फोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रविता रजाई में लेटी रही। उसके पति गोपाल को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतनी सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में उसने फोन उठाया। हेलो, कौन? तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। दूसरी ओर से आवाज आया, बेटा बहुत दिनों से मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आऊँगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रविता को बताया कि मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। रजाई में घुसी रविता का पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ गया। कोई आइतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। गोपाल हक्का बक्का उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो गोपाल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रविता ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। गोपाल चुप रहा और मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर के बाद गुस्सेल रविता को बोलकर वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। रविता गुस्से में बड़बड़ाती हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस कलछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पराठे तलने लगी, तो कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। नहाने चली गई। नहा के निकली और तैयार होकर सोफे पर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब आए, खाए और वापस जाए। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी। बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने गोपाल के नहीं, उसके मम्मी पापा खड़े थे, जिन्होंने गोपाल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़ के उसे झंझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरानी परेशानी क्यों लग रही हो? क्या गोपाल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रविता की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। गोपाल तो अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने पर बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रविता गप्पे ही मारते रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ये सुन रविता को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती बेचारी को भी अपने हाथे ही से बनाए हुए अध पके और जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रविता बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर करके सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। गोपाल कुछ काम है, अभी आता हूँ कह के थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। गोपाल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या गोपाल ने नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रविता के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यही कहा था कि मम्मी पापा लंच पे आ रहे हैं। मैं समझी इनके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था, रविता की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रविता को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगा। जैसे गोपाल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रविता की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस करके उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा।